ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। सुन लिया आपने। नवंबर 2021, 11 महीने पहले मोदी जी तब क्या क्या कह गए। एक्सप्रेसवे विकास का एक्सप्रेसवे है, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रगतीकरण है, संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है, ये कमाल है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन क्या है? एक तस्वीर। और उस एक्सप्रेसवे को लेकर मैं भी गुजरा हूं, वहां से लखनऊ से मैं आजमगढ़ भी गया हूं, गाजीपुर भी गया हूं और आसपास के इलाकों में भी चुनाव के दौरान गया हूं। और आज भी लोग बोलते हैं कि उस एक्सप्रेसवे को शुरू करने के पहले जितनी तैयारियां दोनों तरफ होनी चाहिए थी, फेंसिंग होनी चाहिए थी ताकि जानवर ना आए, या एक्सप्रेसवे के नीचे जो मजबूती होनी चाहिए, बहुत जल्दबाजी में उस एक्सप्रेसवे को शुरू किया गया। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, राजनीतिक विरोधी भी। लेकिन चले उन्हें मान लें कि वो विरोधी हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन जो तस्वीर आ रही है और ये कहना कि वहां कुछ हो रहा था, कोई काम हो रहा था, इसलिए कहीं गड्ढा हो गया या गड्ढा था उसमें बारिश का पानी चला गया इसलिए धंस गया, ऐसे एक्सप्रेसवे धंसेगा सिर्फ 11 महीने बाद। और आज लीपापोती वहां के कुछ लोगों के हवाले से मैं देख रहा हूं, नवभारत टाइम्स में एक खबर है जिसमें हेडिंग है, यूपी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस में अब दिखे गड्ढे। सुल्तानपुर में 3 दिन की बारिश में धंसा हाईवे, जगह जगह हुए गड्ढे। उसी में है कि एक दिन पहले आजमगढ़ में भी दिखी थी दरार, और आजमगढ़ में भी 50 मीटर लंबी दरार दिखी थी इसी एक्सप्रेसवे पर। नवभारत टाइम्स में खबर है, उसी में कहा जा रहा है कि लोगों ने आशंका जताई है कि हड़बड़ी में काम कराए जाने के चलते बारिश में इस तरह का बुरा हाल हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां मिट्टी की पटाई हुई है वहां ज्यादा से ज्यादा पानी डालकर छोड़ना चाहिए था, रोलर चलाकर मिट्टी डालकर पटाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह से किसी और के हवाले से है, एक्सप्रेसवे पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी अपने निकलने की जगह बनाएगा इसलिए ऐसा धंस रहा है। ऐसा बहुत सारे उस इलाके में रहने वाले लोग कहते हैं। सरकार न माने, लेकिन इसका क्या करेंगे ऐसी तस्वीरों का। और यह खबर तभी आई जब योगी की तरफ से कल ही कहा गया कि 15 नवंबर तक की तारीख मुकर्रर की गई है कि यूपी को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। यह तारीख योगी जी ने पहली बार सत्ता संभाली थी 2017 में, तब भी उन्होंने मुकर्रर की थी। कुछ ही महीने बाद 2 या 3 महीने की मियाद तय की थी कि हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे। और यूपी में सड़कों में कितने गड्ढे हैं वो समय समय पर कई बार वीडियो में मैंने दिखाया। अभी जो जितिन प्रसाद मंत्री हैं योगी सरकार में, योगी सरकार 2 में, उन्होंने अभी कहा कि गड्ढा मुक्त बनाएंगे, और अभी फिर योगी जी ने कहा गड्ढा मुक्त बनाएंगे, और गड्ढा एक्सप्रेसवे पर हो गया। तो जब यूपी में 15 नवंबर की चूंकि तारीख तय की है योगी जी ने, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यहां व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं कि आपके इलाके में कहीं गड्ढा है, सड़कों पर गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, आप वीडियो हमें जरूर बनाकर भेजें। हम चाहेंगे कि आपके इलाके के गड्ढे भी दर्ज हो सरकारी फाइलों में, ताकि गड्ढा मुक्त हो। और 15 नवंबर के बाद हम भी फैक्ट चेक करेंगे कि क्या वाकई यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। यहां पे व्हाट्सएप नंबर है। एक ही अपील है, इस पर फोन ना करें, कोई भी फोन उठाएगा नहीं। हमारी टीम का नंबर है, मेरा इससे इस नंबर पर आपसे संवाद नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग लगातार फोन करने लगते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर सिर्फ वीडियो या संदेशों के लिए, तो आप भेजें। अब बात आते हैं
गड्ढा मुक्त, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर क्या हुआ, और ये हजारों करोड़ की परियोजनाएं हैं। और फिर मैंने कहा एक सड़क मायावती राज में भी बना, 10 साल से वो सड़क चल रही है, एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे। फिर अखिलेश राज में भी एक्सप्रेसवे बना 2016 में, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे। वहां तो ऐसा बुरा हाल नहीं है, 11 महीने में ऐसा क्यों है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धूम धड़ाके के साथ उसका भी उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी ने ही उद्घाटन किया, क्योंकि हर चीज का श्रेय पीएम मोदी खुद लेते हैं। गड्ढा होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में भी उद्घाटन के 5 दिन बाद पहली बारिश में एक्सप्रेसवे की सड़क कई जगह पर कई जगह पर धंस गई। सड़क में 1-1 फुट गहरा गड्ढा हो गया। रात में गड्ढे में फंसकर कई गाड़ियां पलटते पलटते बची, राहगीर चोटिल हो गए। ये खबरें मैं देख रहा हूं अलग अलग जगह उस वक्त की है जब वहां गड्ढा हुआ था। एक्सप्रेसवे में खबर आई थी 3 महीने पहले। अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, चूंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने का और उस सीमा से लेकर राजधानी तक आने का, इस एक्सप्रेसवे को लेकर जो वहां चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए, जैसा मैंने कहा, दोनों तरफ फेंसिंग और बीच बीच में सुविधाएं, टोल नाका, टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, कोई भी सुविधा कम से कम 5 महीने पहले जब मैं ट्रेवल कर रहा था पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं नहीं। ऐसा लगा जल्दबाजी में, चूंकि चुनाव आ रहा था फरवरी मार्च में, चुनाव के पहले दिखा देना था कि हमने बना दिया और उसके बाद भाषण देना था, विमान उतारना था, वो सब हो गया। लेकिन अब, और सबसे बड़ा सवाल भूमिका मीडिया की, कि अगर जब आप ढोल नगाड़े बजा रहे थे, जब वहां हरकुलस विमान उतरा, जब वहां वायुसेना के फाइटर प्लेन ने जमीन को छूकर उड़ान भरी, तब तो आपने कई दिन तक वो सब दिखाया। लेकिन आज जब गड्ढे हो रहे हैं तो क्यों नहीं सीधे प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर और सीधे योगी जी का फोटो लगाकर पूछे कि उस सड़क पर गड्ढे क्यों हैं? बताएं तो कौन है वो अधिकारी, कौन थे जो सुपरविजन कर रहे थे, कौन एजेंसियां थी जिनकी जिम्मेदारी है। कहीं कॉस्ट कम करने के चलते तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, या कोई और वजह तो नहीं है। ये जवाब सरकार दे सकती है। लेकिन गड्ढा हुआ, ये हम और आप दोनों देख सकते हैं और ये मीडिया के लोग भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करेंगे, दुआ करेंगे कि एक्सप्रेसवे पर ऐसे हादसे ना हो। किस्मत थी उनकी, वो 3 लोग बच गए। लेकिन अगर उस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली नोएडा और आगरा एक्सप्रेसवे की तरह ट्रैफिक हो जाए, जो अभी कम है, बहुत सारे लोगों ने कहा, आसपास के शहरों के लोग कई बार उस एक्सप्रेसवे से नहीं जाते हैं। आज भी मैंने 4-5 लोगों से बात की आजमगढ़ और आसपास, वो कहते हैं चूंकि वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है इसलिए हम बचते हैं। लेकिन अगर वहां वैसे ही ट्रैफिक हो जाए जैसे ट्रैफिक ग्रेटर नोएडा से लेकर लखनऊ तक दोनों एक्सप्रेसवे पर है, और उसी ट्रैफिक में कहीं ऐसा गड्ढा हो जाए जैसा ये गड्ढा आप देख रहे हैं, तो समझ लीजिए हादसे कैसे होंगे। दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, और दुआ करते हैं कि जो कमी रह गई वो कमी दुरुस्त हो, और साथ में सरकार और अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो कमी रह गई तो किसी की तो गर्दन दबोची जानी चाहिए। जांच हो कि क्या कमी रह गई और उसका कोई स्टेटस रिपोर्ट भी सार्वजनिक तौर पर सामने आए, पता तो चले खामी कहां रह गई, गड्ढे क्यों हो रहे हैं। बातें करने से नहीं होगा सिर्फ। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।